हम यहाँ पे x का कुछ वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू से पुट किया 1, तो हम सॉल्व करेंगे तो p ऑफ 1 कितना आएगा, बोल रहा है -4, इसका जीरोस है, -4 इसका जीरोस है, तो जीरोस है का मतलब क्या है, x की जगह पे -4 डालेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर कितना आ जाना चाहिए। चेंज इट इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, कैसे चेंज करें, तो यहाँ 4 अल्फा है। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे, और रेस्ट जो जो अपना चल रहा है ना वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट पॉलिनोमियल से करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, पॉलिनोमियल स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम पहले वापस हर एक क्वेश्चन सीबीएसई 2024 और 25 का डिस्कस करेंगे, अलोंग विद जो भी थ्योरी है वो एक पेज एक शॉर्ट नोट्स में हो जाएगा। डन। चलो तो साथ में लिखते हैं, और साथ में लिखते रहना भी, साथ में शॉर्ट नोट्स भी है और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे सीबीएसई 2024 एंड 25। पॉलिनोमियल 4 से 6 मार्क्स का आता है, इसी का अगर एक्सटेंडेड चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डन। चलो तो हेडिंग डालो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है, पहले हम समझते हैं, ये क्लास 9th में भी चैप्टर था, तो हाँ था। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल पे कैसे हम जंप करते हैं। तो अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो अगर हम इसको पॉलिनोमियल बोलना है तो हम बोलते थे कि कुछ ना कुछ जो भी पहले दिया हुआ है आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद कंडीशन लगाओ। किस पे कंडीशन लगाओ, तो यहाँ पे वेरिएबल होता है ना, तो वेरिएबल पे कंडीशन लगाओ। तो कोई बता सकता है वेरिएबल पे क्या कंडीशन होता है, एनीवन? वेरिएबल का पावर, हाँ हाँ श्रुति बोलो, हाँ आ जाओ। हाँ वेरिएबल का पावर n शुड बी, इधर से चले जाओ, इधर से, हाँ इधर से, इंटीजर और अ होल नंबर, ठीक है बैठ। तो वेरिएबल का पावर शुड बी अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर मतलब 0 हो जाएगा, 0 1 2 3 ले लेंगे, एंड वेरिएबल शुड नॉट बी प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था 9th में, याद करो, पॉलिनोमियल पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का एक तो हाईएस्ट पावर हो सकता है जिसको डिग्री बोलते हैं, और एक हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 1 है तो हम लीनियर बोलते थे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। उसी के अंदर एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें अगर कांस्टेंट कुछ ऐसा है, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, इसका डिग्री कितना है 0। अगर ऐसा ही कभी कांस्टेंट 0 आ जाए तो हम इसका स्पेशल नाम रखते हैं 0 पॉलिनोमियल, एंड हम बोलते हैं कि इसका जो डिग्री है इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ में आया, इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड, गॉट इट। चलो तो इस पे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। चलो सीबीएसई 2025 का ही क्वेश्चन है, तो बताओ इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बताना है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये देख के नहीं बताना है, पहला स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई। हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करो और ट्राई करो, सिंप्लीफाई करो हर एक ऑप्शन को, सिंप्लीफाई करो, कितना रहा बी। अच्छा सी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। चलो तो हम देखेंगे कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर का टर्म बचता है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं। तो देखो जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो क्या क्वाड्रेटिक रहा? नहीं रहा, है ना। चलो दूसरा ऑप्शन, देख के लग रहा है नहीं है, लेकिन ये अगर ये रूट एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया तो ये बन सकता है ना, चांस है। तो देखो x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये अगेन क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो ऐसा सिंपल सा आएगा, तुम बना लेंगे। ध्यान रखना है कि पहले हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई, उसके बाद देखना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। डन। चलो नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स एक बनाते रहना है ना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। बना नहीं रहे थे तुम लोग भी? बनाओ बनाओ। चलो उसके बाद हमने पढ़ा था वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। कि पॉलिनोमियल का वैल्यू या जीरो किसको बोलते हैं। तो बहुत आसान सा एक पॉलिनोमियल लेते हैं px, अगर हमने लिखा है इसको x माइनस 1, वहां पे x एक वेरिएबल है और px उसका पूरा एक वैल्यू है, ठीक है। तो अगर अगर हम यहाँ पे x का कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू से पुट किया 1, तो हम सॉल्व करेंगे तो p ऑफ 1 कितना आएगा 1 माइनस 1। ऐसे ही करके बहुत सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चलो एक x का वैल्यू पहले 2 पुट करते हैं, तो p ऑफ 2, तो ये आ गया 2 माइनस 1, सॉल्व होके आ गया 1। तो 1 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। ये तो आसान है, पता है। अब यहीं पे जो मैंने लास्ट वाला डाला था वैल्यू x इक्वल टू 1 अगर डालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। पूरा पॉलिनोमियल जो है, पूरा पॉलिनोमियल मतलब ये वाला पार्ट, x के जिस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके 0 आ जाए, उस x के वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, चलो चलो तो अभी बताया है ना क्या कि वैल्यू ऑफ x एट विच px बिकम्स 0 इज कॉल्ड रूट्स या जीरोस, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा लेमन्स लैंग्वेज में डेफिनेशन है कि x का ऐसा वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, है ना। अच्छा, इस px को हम ग्राफ के टर्म्स में y भी बोलते हैं, ठीक। चलो लिख लिया। चलो इधर देखो, इधर देखो, देखो क्या पढ़ा है अभी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x का ऐसा वैल्यू जिसपे ये पूरा जो एक्सप्रेशन है सॉल्व होके 0 आ जाए, मतलब y 0 हो जाए। बताओ ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां तक हमने क्लास 9 में पढ़ लिया था। 10th में पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, मतलब इसको हम ग्राफ के टर्म्स में क्या समझते हैं, है ना। तो ग्राफ के टर्म्स हम ये समझते हैं कि हमको y को 0 करना है। तो y 0 कहां आता है, x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या 0 होता है, तो y 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, तो जितने बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस, उतने बार y 0 उतने नंबर ऑफ जीरोस। गॉट इट। तो अगर हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, बोलना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो ग्राफ है टचेस या फिर कट्स द एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। चलो अच्छा, अब देखो जहां पे कट किया है वहां के एब्सीसा को हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है। जहां पे कट किया है वहां पे ऑब्वियसली y 0 होगा, वहां के एब्सीसा को हम बोलते हैं जीरोस। तो बताओ अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके जीरोस तो कितने हैं, 3, कौन कौन से जीरोस हैं, अल्फा बीटा एंड गामा।
तो अगर जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, सीबीएसई 2024 में आया था, कि अगर हमसे पूछा जा रहा था, जैसे ये पॉइंट दे दिया था, एकदम सिंपल सा था, पूछ रहा था इसके कितने जीरोस, दो, एंड कौन कौन से जीरोस, -3 एंड 5, ठीक है, आसान सा है। चलो, तो ये नाइन्थ, यहां तक नाइन्थ का था, वहां से थोड़ा एक्सटेंड किया तो नंबर ऑफ जीरोस और किस एक्स के वैल्यू पे वाई जीरो है वो जीरोस हो गया। चलो, फिर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, क्लास नाइन्थ में था, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। एकदम आसान सा ये चैप्टर है ना, 4 से 6 ना मार्क्स का आता है। चलो, तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या है? तो रिमाइंडर थ्योरम है x माइनस ए अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, क्या, x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, तो अगर हमको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके बराबर करेंगे, 0, x का वैल्यू कितना आया a, और इस x के जगह हम pa रख देंगे। तो जैसे नॉर्मल तरीके में, जैसे नॉर्मल नंबर्स में हम रिमाइंडर निकालते हैं ना, कि हम रिमाइंडर कैसे निकालें, डिवाइड करके, ठीक, पॉलिनोमियल के केस में हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर बहुत लेंदी तरीके से निकलता है, इसलिए हम डिवाइजर को 0 कर देंगे, ठीक है। चलो, अगर यहीं पे लिख लेना, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो फैक्टर थ्योरम होता है, 2 8 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम बोलते हैं 2 8 का फैक्टर है। तो वैसे ही अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर है। यही डेफिनेशन भी है फैक्टर थ्योरम का, कि इफ रिमाइंडर मतलब p ऑफ a ये 0 आ गया, तो हम बोलेंगे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। एंड फिर इसी का जस्ट कन्वर्स, फैक्टर थ्योरम का 2 डेफिनेशन है ना, कि अगर अगर इफ x माइनस a इज अ फैक्टर देन रिमाइंडर या फिर p ऑफ a बिकम्स 0। नोट कर लो, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं ना। तो अभी तक 9th ही चल रहा है, बस 10th का ये ज्योमेट्रिकल पार्ट पड़ा है। हो गया? रोहित सर, चलो हो गया, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, हो गया, चलो अब घर पे लिखना है ना। चलो, अब वैल्यूज का मतलब क्या है, वैल्यूज एंड जीरोस का मतलब क्या है, x का ऐसा वैल्यू जिसपे y क्या हो जाए, 0। अच्छा, अगर बोल दिया कि ये जीरोस हैं ही, तो इसका मतलब है x का वो वैल्यू डाल दो, सॉल्व होके 0 आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, बोल रहा है -4 इसका जीरोस है, -4 इसका जीरोस है, तो जीरोस है का मतलब क्या है, x जब हम -4 डालेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होके कितना आ जाना चाहिए, 0। पुट करो और बताओ, सॉल्व करो। अंकुश, आंसर 9 आ रहा है। चलो आ जाओ, सार्थक बनाओ जल्दी, दो, तुम बनाएगा? अरे अर्जित, तुम तो गाना गाता है ना, आ जाओ सार्थक, जल्दी आओ। चलो, -4 x की जगह पे डालने पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होकर 0 आना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। अंकुश, आंसर बनाओ बगल में। हाँ,
यहाँ माइनस है ना, रुको रुको रुको, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस, रुको रुको, ये माइनस है, माइनस था ना, चलो हाँ सॉल्व। उसको उधर ट्रांसफर कर दो। साई का सॉल्व किया, कितना आंसर आ रहा है, बना रही है? कितना आ रहा है? 8 के केवल 4 आ रहा है तुम्हारा, कैसे, क्या किया है? हाँ अर्जिता आओ, कोई बात नहीं, देखो आ जाओ आज। हाँ जल्दी आओ अर्जित। आ जाओ, शर्मा क्यों रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, मिटा देना। हाँ श्रुति हो गया डन। सार्थक कहाँ गया, सार्थक कहाँ गया, कहाँ गलती किया था? चलो तो के इज 9, ठीक। हाँ 0, के इज 9। हाँ हाँ लिखो के अरे 9 लिखो। 0 लगा, हाँ तो 0 लगा दे तो 2 को ट्रांसफर करो, के 9 लिखो, के 9, के 9 है ना, सिंपलीफाई कर रहे थे, यस। अरे बिल्कुल सिंपलीफाई करो, ठीक है जाओ, क्या अवार्ड लेके तुम, चलो सॉल्व करो। सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बिल्कुल लॉजिकल है। बोल रहा है इसके इस बार 2 जीरोस है, ये जो एक्सप्रेशन है रेड वाला, ये 2 बार 0 होता है, एक बार x का वैल्यू 2 डालने पे, एक बार x का वैल्यू -3 डालने पे, ठीक। तो एक बार x का वैल्यू 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0, और एक बार -3 डालेंगे, ठीक है। चलो तो अगर ये डालते हैं ना तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया एक इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू -6। एक बार x इक्वल टू 2 डालते हैं, एक बार x इक्वल टू -3 डालते हैं, तो -3 का होल स्क्वायर a प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 -3a -3 प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से आ गया इक्वेशन 3a, 3a माइनस बी इक्वल टू 6। देख लो, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, ऑब्वियसली दोनों को क्या करेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। और ऑप्शन डी आ गया श्योर, ऑप्शन डी। चलो तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस बी से माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल, एंड -6 से +6 भी क्या हो गया, कैंसिल। 2a + 3a कितना आ गया, 5a इक्वल टू 0। तो इसका कैसे सॉल्व करें, तो 5 मल्टीप्लाइंग में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब a का वैल्यू 0 और a का वैल्यू अगर हम कहीं पुट कर देंगे तो b आ जाएगा -6। तो ऑप्शन नंबर डन, ठीक। हाँ बोलो, सम, हाँ उससे भी आप कर सकते हो, सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। अभी तो वैल्यूज एंड जीरोस पढ़ रहे हैं। चलो ये बताओ,
इसके जीरोस बताने हैं बी, ठीक है। तो जीरोस का मतलब होता है एक्स का वैल्यू ऐसा बताओ जिसपे ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर जीरो आ जाए। तो मिडिल टर्म में यही करते हैं, इसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। तो मिडिल टर्म का काम ये है कि इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो सच दैट इसका सम -3 रूट आ जाए और प्रोडक्ट 4 आ जाए। तो 4 को ऑब्वियसली √2 में करना पड़ेगा, एक ले लो 2√2 और एक ले लो √2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2√2, ठीक है। x का दो वैल्यू, एक आ गया √2 और एक आ गया 2√2, सिंपल, ठीक है। चलो हो गया। चलो ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर है। जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 3 बार। टच कितने बार कर रहा है, 2 बार। तो टोटल कितने जीरोस हैं, 3 नहीं। डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, 5 होगा ना। 3 बार कट किया, 2 बार टच किया, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 ना। तो आंसर है 5। अच्छा किसको इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को अगर मान लो ऐसा, अच्छा ऐसा अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, बताओ इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस, 1। अच्छा इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस, 1, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है ना। अच्छा वापस इसके कितने जीरोस, 2, एक्सटेंशन, ठीक। चलो ये बताओ, ये सीबीएसई 2025 का है, नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोलो। 2 नंबर ऑफ कितने, डिस्टिंग। डिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, अलग अलग कितने जीरोस आ रहे हैं। तो अलग अलग कितने आ रहे हैं, एक ये हो गया मान लो अल्फा कोमा 0, और एक हो गया बीटा कोमा 0, ठीक है। तो अलग अलग कितने हैं, अलग अलग है 2। चलो हेडिंग डालो, वापस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड सेकंड लास्ट टॉपिक। चैप्टर बहुत छोटा है और 10th में हमको यही पढ़ना था। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a चलो चलो इधर देखो, इधर एनसीईआरटी में ये जो पार्ट है ना, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ, बस क्वाड्रेटिक का पढ़ना है तो हाँ क्वाड्रेटिक का पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में देखे हुए तो एग्जांपल दे दिया है क्यूबिक वाला, बट क्यूबिक वाला सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक वाला नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में एग्जांपल बचा रह गया है, लेकिन फिर भी हमको क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, ठीक है। चलो तो अगर मान लो हम एक क्वाड्रेटिक मानते हैं, चलो क्या एक क्वाड्रेटिक है, नहीं अभी नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये 0 हो गया तो बताओ ये पूरा टर्म तो 0 हो गया ना। तो हमको बताना पड़ेगा कि जो a है वो 0 नहीं है। चलो तो ये तो ठीक है, अंडरस्टूड है कि एक बार आ गया था ये क्वेश्चन। चलो मान लो इसके कितने जीरोस, इसके कितने जीरो, 2 नहीं रितेश, मैक्सिमम 2, है ना। एटमोस्ट 2 जीरो, एटमोस्ट 2 का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम, मतलब क्या एक जीरो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। क्या 0 0 पॉसिबल है, हाँ। तो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, थोड़ा सा पढ़ा भी है कि देखो पैराबोला तो ग्राफ है इसका, 2 जीरोस भी पॉसिबल है, 1 जीरोस भी पॉसिबल है एंड 0 जीरोस भी पॉसिबल है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक। चलो तो अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, अभी के लिए मान लो 2 जीरोस है, तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा अगर हम निकालने जाएं, अल्फा बीटा अगर हम निकालने जाएं तो जैसे
हमारे पास निकालने के दो तरीके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो हम जैसे मान लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। क्या बीटा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन देखें, तुम बताओ क्या इसके जीरोस निकाल सकते हैं? अगर तुम निकालने जाओगे ना, ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो थोड़ा तो आप क्वाड्रेटिक पढ़ लिए हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 5, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, मतलब ये निकलेगा ही नहीं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकल रहा है, क्या तो भी मतलब इसके रूट्स नहीं आ रहे हैं रियल, क्या तो भी हम इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं। कैसे? तो ये फॉर्मूला है अब हमारे पास। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि अगर इसके रूट हम निकाल पाते हैं मिडिल टर्म से, तो निकाल के बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर मानो रूट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी रूट क्या है नहीं, उसका सम क्या है बताओ, उसका प्रोडक्ट क्या है बताओ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ऐसा है कि फॉर्मूला किसको याद है हर्षिता? सम ऑफ रूट माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय सी बाय। अच्छा, अगर रूट्स दिया रहता है, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या है? अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा दिया रहता है ना, पढ़ा है ना, अल्फा एंड बीटा मान लो दिया है, तो इससे पास करता हुआ इक्वेशन बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स इन एक्स प्लस माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, लो और कोई एनीवन दे दो। अरिजीत आज तो फॉर्म में है भाई, हाँ दे दो। अरिजीत बताओ, दे दो पास कर दो। आर्यन पढ़ के आया क्या अरिजीत? अच्छा पढ़ा हुआ है, हाँ बोलो। ठीक, लो अंकुश, इसमें एक करेक्शन है, कोई करेक्शन करेगा? इसमें एक करेक्शन है, श्लोक याद आ रहा है? अरिजीत बताया है फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया है। हाँ दे दो इसको, दो करेक्ट। यहां पे एक क्या होता है, तो प्रॉपर ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो अभी जैसा हर्षिता बता रही है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए। तो अगर हमको सीधा सम ऑफ रूट लिखना है, तो माइनस ऑफ बी बाई ए। अच्छा बी जो भी हो लिख देना, ए जो भी हो लिख देना। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना? सी बाई। ठीक है, तो अगर हमको इसी के हेल्प से मान लो कुछ और निकालना है, जैसे मान लो निकालना है, हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, लेकिन अगर मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो तरीका क्या है? चेंज एवरीथिंग इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मान लो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा इंटू, क्या सिंपल है। अगर कुछ और पूछा है तो हम सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा ए बी सी क्या है? तो जैसे 3x स्क्वायर प्लस 8 बाई 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर ए बी सी लिखना है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ये a है, x का कोफिशिएंट क्या है? 8 बाई 5, तो ये b है, एंड लास्ट वाला क्या है? ठीक है, चलो अगर मान लो कुछ ऐसा इक्वेशन है, तो यहां पे a क्या है? 1, b क्या है? x वाला टर्म ही नहीं है तो 0, और c क्या है? माइनस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस रूट एक्स प्लस रूट 3। बताओ a क्या है? 1, a इज 1, b क्या है? नहीं, x का कोफिशिएंट यहाँ 2x है, तो क्या दोनों में x कॉमन है? हाँ कॉमन है, तो ये आ जाएगा। अगर थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -2 प्लस रूट 2। x का कोफिशिएंट अब ये है, तो यहाँ b कितना है? -2 प्लस रूट 2, c इक्वल टू। तो सिंपल तो नहीं आता है एग्जाम में, ये वियर्ड सा है, ये आएगा या फिर रूट वाला आएगा।
ये दो को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हम इसमें अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं वापस। चलो ये बताओ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के हेल्प से जो पूछा है वो बताना है। बोलो। ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, हाँ जाओ। चलो तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस ए, ठीक है, माइनस जो भी है बी बाई ए, अच्छा बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये लिख देंगे माइनस ए और यहाँ क्या आ गया वन, तो ये क्या है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, सी कितना है माइनस बी, तो ये कितना आ गया माइनस बी, तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया ए और इधर आ गया माइनस बी, तो ये है आंसर ए डन। चलो ये बताओ, बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना, आयुषी आंसर सृष्टि मैथ्स है कितना जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा क्योंकि एक्स का टर्म नहीं है तो बी कितना है जीरो, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, तो अगर बी जीरो तो ये पूरा भी कितना होगा जीरो, तो सबसे आसान क्वेश्चन। चलो ये बताओ क्या लिख रहा है, सम ऑफ ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, क्या क्या दिया देखो, तो पहला लाइन पढ़ते हैं, पहला लाइन मतलब इतना सा पार्ट बस, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि 5x स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इंटू एक्स प्लस 7 ये कोई पॉलिनोमियल होगा जिसका रूट्स का सम कितना है, तो सम ऑफ रूट मतलब क्या हो गया माइनस बी बाई ए कितना हो गया, तो इसका मतलब बी कितना है जीरो, तो बी कौन सा, बी तो ये हो गया एक्स का कोफिशिएंट। चलो तो मतलब ये आ गया माइनस ऑफ के प्लस 3 कितना आ गया जीरो, के का वैल्यू कितना है माइनस 3, समझ में आया, पहला लाइन से हमको इंफॉर्मेशन मिला कि के का वैल्यू इज माइनस 3। चलो अब बताओ नेक्स्ट लाइन जो पूछ रहा है, बताओ क्या पूछ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 30 इसके जीरोस बताने, तो क्योंकि हमने अब के का वैल्यू निकाल दिया है, के का वैल्यू निकाल दिया है तो हम रख सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 16x प्लस 30 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो मिडिल टर्म लगाओ, अर्पिता मिडिल टर्म लगाइए, सॉल्व कीजिए, हाँ अंकुश ए, चलो 5 and 3 एंड आर्यन 5 and 3, अच्छा वो बोला इसलिए, हाँ बनाया है, साइका छापने में मजा आ रहा है, अच्छा नहीं छाप, नहीं अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बताओ दूसरे कलर से लिख देंगे फिर, अच्छा पिंक, ठीक है, ये क्या है कौन सा कलर है, अच्छा ये पर्पल है, डिमांड नहीं ज्यादा, क्या, अच्छा सोचो तुमको इसके पहले का समझ में आ गया है, पॉलिनोमियल आता है, तो पॉलिनोमियल में ये छोटा सा टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो बस तुम्हारे लिए छोड़ा था कि हाँ तुम सॉल्व करके बताएगी तो फिर बताएंगे, चलो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर इसी साल का है,
उसमें ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर इसी साल का है। चलो बताओ, सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, नॉर्मल तरीके से इसका रूट निकालना है। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, वापस स्प्लिट करते हैं, इसके जीरोस निकालो। कैसे निकालो, मिडिल टर्म से निकालो। तो बताओ इसके जीरोस कितने आएंगे। तो मिडिल टर्म का काम है 3 को 4 टर्म में तोड़ देना। देखो ये पहले से ये 4 टर्म दिया है, x को मल्टीप्लाई कर दो। मिडिल टर्म का काम यही है, 3 को 4 टर्म में तोड़ देना। और देखो ये पहले से ही 4 टर्म में तोड़ दिया, बस x को मल्टीप्लाई कर दो। चलो सॉल्व करो और बताओ, सॉल्व करो और जीरोस निकालो। लवली सॉल्व करो। क्या करेंगे, शुरू के 2 में क्या कॉमन है, तो हर बार याद रखो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। किसी भी नंबर किसका स्क्वायर है, तो 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो एनीवन कितना रूट है, 1/2 और 1/2 है, 1/2 और ठीक है। चलो 1/2 है, √2, ठीक है। रितेश डन। तो देखो यहाँ कॉमन निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, x इंटू 2x माइनस 1 माइनस, अच्छा यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 कॉमन ले लो, बच जाएगा। अच्छा माइनस के साथ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस √2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ गया √2, और इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 1/2। तो अगर हमको सम ऑफ रूट निकालना हो तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1/2, और अगर इसका प्रोडक्ट निकालना हो तो आ जाएगा √2/2। ठीक है, तो अगर हम इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो ये आ रहा है। इसके लिए देखो रूट्स निकालना पड़ता है, इस मेथड में यही एक खराबी है कि हमको रूट निकालना पड़ता है, उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट बता सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंदी है। अब आते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि वेरीफाई करो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे, कि क्या फॉर्मूला से भी सेम ही आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो चलो, तो फॉर्मूला से अगर हम वेरीफाई करें 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो अगर यहां से लिखना चाहें, a का वैल्यू है 2, हाँ सृष्टि बताओ, खड़े रहो, b का वैल्यू कितना है, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं। इधर देखो सृष्टि, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो b कितना है, इधर देखो, 1 प्लस 2√2 आगे क्या है, कौन सा साइन है, माइनस माइनस, तो माइनस के साथ बोलेंगे। ठीक, c कितना है, प्लस √2 प्लस √2। बैठो, तो मैंने नहीं बोला तुमको नहीं आता, मैंने बोला तुम्हारे भरोसे है। हाँ, तो b है माइनस ऑफ 1 प्लस 2√2 और c है √2। ठीक है, सम हो जाएगा श्वेता, सम हो जाएगा माइनस ऑफ b बाई ए। तो माइनस b कितना है, तो b है, अच्छा b माइनस के साथ है तो माइनस साथ रख देंगे, 1 प्लस 2√2 और डिवाइड बाई 2। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और अगर इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस √2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना, c बाई ए, √2/2। देखो क्या फॉर्मूला से जो हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला से आया है, और ये हमने पूरा रूट निकाल के लाए। क्या दोनों सेम आ रहा है, आ रहा है। दो तरीका है सम एंड प्रोडक्ट निकालने का, एक फॉर्मूला एक रूट निकाल के। इसमें फायदा यह है कि जल्दी बन जाता है, लेकिन हमको इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से दो रूट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, चलो ये बताओ। अब क्वेश्चन है कि जो हमसे पूछा है उसको सम एंड प्रोडक्ट पे चेंज करेंगे। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, बताओ कि ये पॉलिनोमियल है एंड
ये पॉलिनोमियल है एंड हमको पी एंड क्यू बताने हैं। इसका जीरोस कितना है ना, तो इसका जो भी पॉलिनोमियल है 21y स्क्वायर माइनस इसका जो जीरोस है इट इज पी एंड क्यू, और हमसे पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ, और यहां से p प्लस क्यू निकालो, p इंटू क्यू निकालो, वहां पुट कर देना। कितना है अंकुश? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सिक्स बाई सेवन, ठीक है। और किसी का? आया आदित्य? 1/3, ठीक ठीक। आरुष? क्या करेंगे, तो यहां से p प्लस क्यू निकालते हैं, इज माइनस बी बाई ए। बी है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/21 p इंटू क्यू इज। तो देखो, जब तुम एग्जाम में रहोगे ना, और तुमको हर बार बोला है एग्जाम में ये मान लेना कि एकदम इंटीजर में आंसर नहीं आने वाला है, ये तो दिमाग में बिठा के चलना। एग्जाम में, बोर्ड्स में एकदम प्रॉपर इंटीजर में आंसर आ जाए ऐसा होता ही नहीं है। दिमाग में मान लोगे तो कैलकुलेशन टफ नहीं लगेगा, नहीं तो फिर दिमाग में आता है यही बात, कुछ तो गलत कर रहे हैं, आता है ना। तो मान लेना है कि हाँ हमारा आंसर यहीं वियर्ड सा कुछ आएगा, और आएगा तो यहाँ पुट करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी। अगर इसको सही से लिखे तो ये है 1 माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू। चलो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस पी प्लस क्यू का वैल्यू है 1/21। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 6/, चलो तो अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 21 इंटू 21 1 -1 -2, तो ये आ गया 21 - 3 18/21। तो देखो आ गया आंसर 6/7। ठीक है, आसान सा है। सीबीएसई का अच्छी लास्ट ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन भी इसी के आसपास आएगा। चलो नेक्स्ट ये बताओ, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। मोस्टली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, लास्ट के 6 सेट में कैसे, लास्ट ईयर 6 सेट आया था, तो 6 सेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू और यही 2-2 3-3 नंबर का ये सब पूछा था। ठीक है, और सीबीएसई 2024 में केस बेस्ड स्टडी है, वो भी है इसमें, देखते हैं ना। P ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ -5/1, तो ये तो आ गया 5, अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। ठीक, चलो अब यहां से क्या निकालना है, कितना 135 135, ठीक है। चलो 4-5 लोग आ गया है, और सार्थक 135, शिवम 135 135। चलो तो देखो, चेंज इट इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। कैसे चेंज करें, तो यहाँ 4 अल्फा है, यहाँ 3 अल्फा है, अल्फा क्यूब, यहाँ 3 बीटा है, यहाँ 4 बीटा है, बीटा क्यूब। अच्छा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा का क्यूब मतलब 3 का क्यूब इंटू 5, तो ये आ गया 135। आसान सा है, ठीक है। चलो ये बताओ, आज पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, जितना इसमें है और कुछ होमवर्क है तुमको उतने ही क्वेश्चंस करने, उससे ज्यादा नहीं करना ना।
फिर उसके बाद अगर टाइम बचे तो फिर हम सैंपल क्वेश्चन पेपर करते ही हैं। पॉलिनोमियल अगर इतना हो जाए तो फिर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो 1 घंटा में अगर पॉलिनोमियल खत्म हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बनाइए, क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए। आया और किसी का आंसर? क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये क्या लिखा है? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, देख के बताना ना कि कौन सा पार्ट लिखा है। इसके मान लो 2 जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 20 दिया है या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 20 दिया है? पहला या दूसरा? दूसरा। तो देखो पहला सम, अच्छा सम किसका? स्क्वायर ऑफ जीरोस का। समझ में आया? सम किसका? तो स्क्वायर ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो ये दिया है। अच्छा तो अभी ये पढ़ा है, इसके हेल्प से हम कैसे जंप करें अल्फा प्लस बीटा पे? तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये वाला, 4 आ रहा है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से देखो कितना, माइनस बी बाई है, तो ये आ गया 4 माइनस 2k इक्वल टू 20, तो ये आ गया 16 माइनस 20 इक्वल टू 2k। 4 या माइनस 4? माइनस 2 माइनस, सॉल्व करो, माइनस 2, 16 माइनस 20 माइनस 4 इक्वल टू 2k, तो k आ जाएगा माइनस 2 आ रहा है। शिवाम कितना आंसर है? माइनस 2। श्लोक कितना लाया? माइनस 2। हर्षिता चलो देखो ये मैं बताता हूं थोड़ा सा कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ऑफ k माइनस 2। बताओ इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है, बस है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इसके पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो क्या लिखे? 1 बाई अल्फा, ठीक। पहला अल्फा है तो दूसरा इससे दोगुना है, ट्वाइस है, तो बताओ क्या लिखे? 2 अल्फा। पहला अल्फा है तो दूसरा इससे 2 ज्यादा है, अल्फा प्लस 2। पहला अल्फा है और दूसरा इसके बराबर है लेकिन उल्टे साइन में, नहीं, पहला अल्फा है तो दूसरा इसके बराबर है और उल्टे साइन में। तो बराबर है तो अल्फा और उल्टा साइन है, तो अगर ये माइनस हुआ तो ये क्या है? प्लस, अगर ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस। क्या बात समझ आया? चलो तो स्पेशली इस 2 केस में फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करें तो देखो अगर इसमें हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या अल्फा से अल्फा कट गया, तो यहाँ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा काम का है। इस केस में अगर हम सम करते हैं दोनों को तो सम करने से क्या मिला? ये अल्फा माइनस अल्फा कितना कट गया ना, कितना आ गया? 0। तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो हमको फायदा मिलेगा अगर हम ज्यादा सम, इसमें प्रोडक्ट लगाए नीचे वाले में सम लगाए। चलो तो दिया है अभी के हिसाब से दोनों रूट का प्रोडक्ट, पहला रूट और दूसरा रेसिप्रोकल है, तो ये कितना होता है? c बाई ए। चलो सॉल्व करके बताओ, अल्फा से अल्फा कैंसिल, c है माइनस ऑफ k माइनस 2 बाई 6, तो माइनस 6 इक्वल टू k माइनस 2, k आ गया माइनस, ठीक है, आसान सा है। अब ये इस पे 2-3 क्वेश्चन नहीं कराने की जरूरत है, पता है अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा। चलो अब ध्यान से सुनना वापस, है ना। जैसे इसके जीरोस मान लो अल्फा एंड बीटा है, ठीक। तुमको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस इससे डबल डबल है, तो इसके कितने जीरोस हैं? अल्फा एंड बीटा। तो इसके जो जीरोस है इसके डबल डबल है, डबल मतलब इसके जीरोस कौन कौन से हैं? 2 अल्फा एंड, क्या बात समझ है? चलो इसके जो जीरोस हैं इससे 2 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 एंड, ठीक। इसके जो जीरोस हैं
इसके स्क्वायर के बराबर है। तो अगर इसका अल्फा है तो इसका हो जाएगा अल्फा, अगर इसका बीटा है तो इसका हो जाएगा बीटा। क्या बात समझा है? इस दोनों में रिलेशन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल अलग अलग है, एक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा तो दूसरा पॉलिनोमियल लिखना है, रिलेशन ये, ठीक है। चलो हेडिंग डालो। अच्छा एक और छोटा सा ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बताना है इसका जो भी रूट आएगा उसका वैल्यू नहीं निकालना, बताना है प्लस है या माइनस है या माइनस है या माइनस है या दोनों प्लस है। ऐसा बहुत सारे केस है और वही बताना है। तो देखो अगर हमको इसका साइन बताना है तो हम बस साइन ही सोचेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर इसके 0 से अल्फा प्लस बीटा तो बताओ माइनस बी बाई मतलब -99। अच्छा -99 को रहने दो, क्या ये एक नेगेटिव नंबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। चलो वैसे ही अल्फा इंटू बीटा बताओ 127, तो उससे छोड़ दो, क्या ये पॉजिटिव नंबर आएगा या नहीं आएगा? तो बस यही सोचना है। बताओ इसके हेल्प से बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सी है ना। कैसे? शिवम, शिवम को दे दो, शिवम को दे दो। हाँ शिवम बताओ, खड़े जाओ। तो बहुत क्योंकि बेहतरीन यहाँ क्वेश्चन पे है। हाँ नॉन रियल रूट्स में नॉन रियल रूट्स एंड नॉन रियल रूट्स है, तो यहाँ से कैसे होगा? दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो नंबर का सम नेगेटिव, तो यहाँ से कैसे आंसर बताए? और कोई? एनीवन? रितेश कहाँ है? रितेश शूटिंग मैन है? और कोई? अरे बोला तो तुम लोग बहुत ज्यादा था। कौन सा ऑप्शन बोला था? सी। तो बताओ। अच्छा देख के पता चल रहा है, गुड गुड, बैठो बैठो शिवम, बहुत बढ़िया, देख के पता चल रहा है। तो गलत पता चल रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों प्लस या दोनों नेगेटिव, मतलब एक माइनस और एक प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। यही दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, मतलब ऑप्शन सी एंड डी क्या है? नहीं, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। फिर इस पे आते हैं, बताओ अगर हमने दोनों प्लस ले लिया तो क्या दोनों का सम नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला केस भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव। तो एकदम यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें यही समझना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो बस साइन पूछा है तो साइन ही समझना है, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, लास्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो तो अगर इसके रूट्स दिए हुए हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर हमसे पूछा जाए इससे पास करता हुआ, अगर हमसे पूछा जाए ना इससे पास करता हुआ अल्फा एंड बीटा से पास करता हुआ कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या इससे पास करता हुआ इनफाइनाइट ग्राफ मिलेगा? तो हाँ इनफाइनाइट ग्राफ मिलेगा। बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे ऊपर बनाया है, नीचे भी बना सकते हैं, ऐसे कितने बन सकते हैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ग्राफ तो क्या इनफाइनाइट इक्वेशन? हाँ इनफाइनाइट इक्वेशन। तो देखो, तो फॉर्मूला है कि अल्फा बीटा से पास करता हुआ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। तो सीधा लिख देते हैं, जो भी रूट आएगा उसका सम प्लस जो भी रूट आएगा उसका प्रोडक्ट। लेकिन ये एक ही पॉलिनोमियल हुआ, ये एक ही हुआ। तो अगर हमको कोई दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है या ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनाना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया आगे के से। अब के का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसे जितने भी ले लो। के का इनफाइनाइट वैल्यू नेगेटिव में भी ले सकते हैं, के का इनफाइनाइट वैल्यू फ्रैक्शन में वैल्यू, तो ये बहुत सारा पॉलिनोमियल देते जाएगा, ठीक। अच्छा यहीं पे एक नोट में डाल के लिख लेंगे कि अगर इफ वन रूट इज ए प्लस रूट बी टाइप का,
तो अदर रूट इसका कंजुगेट होता है, जैसे रेशनलाइजेशन टाइप देखा है ना, a माइनस रूट, ठीक है। चलो तो ये पूरा जो चैप्टर का नोट्स है, यही पूरा चैप्टर है ना, और एनसीईआरटी में तो बहुत छोटे में दिया है, लेकिन क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एक एक चीज सब चीज डिस्कस है, तो नोट कर लो जल्दी फिर। चलो अब सीबीएसई 2025 में एक क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का आया था, 3 ही का था अपना। बोल रहा है 7x² प्लस 18x माइनस 9 इक्वल टू 0। वापिस क्या इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है? देखो क्या 2 पार्ट है या नहीं? अरे पढ़ो बोलो, है। तो अगर है तो इसमें जीरोस निकालने हैं, पहला पार्ट में जीरोस निकालने हैं, तो सिंपल है, पहले तो जीरोस निकालो, पहले तो जीरोस निकालो। सृष्टि तुम तो अलग बैठ गई, जोश आ गया पढ़ने का। हाँ हाँ, बोला था क्लास में ही जोश आना चाहिए पढ़ने का। अच्छा आया लेकिन बन नहीं रहा है। अच्छा ओके ओके, नहीं जोश मैथ्स में आना चाहिए, ड्राइंग में नहीं आना चाहिए। -3 और 3/7 पहले रूट, ठीक है। चलो अंकुश, ये रहा पेन और ये रहा ढक्कन, बताओ इसके अंदर कैसे जाएगा? बहुत अच्छे से तुम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अच्छा अच्छा ओके ओके सॉरी, ढक्कन नहीं है, ये इरेजर है। तो नहीं तो छोड़ दो फिर, अब क्वेश्चन पे बनाना है, ये दूसरा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, बनाओ। रिवीजन क्लास में जितने मोस्टली क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सब कर लेंगे। हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही आसपास रहेगा। इस पीडीएफ में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होंगे ना इसमें, और 20 हम क्लास में डिस्कस किए होंगे, 10-15 होमवर्क है। आज के आज जाके अपनी क्लास नेक्स्ट का ट्यूसडे, वेडनेसडे तक इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं प्लीज कंप्लीट कर लेना। पॉलिनोमियल दैट्स डन, पॉलिनोमियल डन। उसके अलावा तुमको एक भी क्वेश्चन इधर उधर से करने की जरूरत नहीं, ये डन है तो हाँ डन, ठीक है। चलो तो अगर इसका रूट निकालें तो 9 × 7 63, बताओ किसमें स्प्लिट करें? 7x² प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 7x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 3 × x प्लस 3 इक्वल टू 0। x का 2 वैल्यू, एक आ गया 3/7 और एक आ गया, तो ये रूट्स है। ये क्या है? ये रूट्स या फिर जीरोस। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बोल रहा है हेंस राइट अ पॉलिनोमियल, क्या बोल रहा है वापस, लास्ट ईयर का क्वेश्चन। हेंस राइट अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोस इसके क्या है, डबल है। तो बताओ रूट्स को क्या लिखें? इसका डबल है, डबल है मतलब यहां 3/7 है, 2 अल्फा, तो इसका अल्फा नहीं ना, अब तो निकाल दिया ना वैल्यू। 3/7 का डबल कितना? 6/7। -3 का डबल कितना? -6। चलो अब रूट्स दिया है, पॉलिनोमियल लिखना है, लिख के बताओ। रूट्स दिया है, नाउ यू हैव टू राइट द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है k × x² माइनस सम ऑफ रूट × x प्लस प्रोडक्ट। चलो जल्दी करो, चलो इसका सम निकालो, इसका सम निकालो। सम कितना आ जाएगा? 6/, देखो अब वापस क्या वियर्ड सा कैलकुलेशन है, वियर्ड सा नंबर भी आया है, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है इसलिए देख रहे हो। 3/7 माइनस 3, इसका सम निकालोगे 6/7 माइनस 6, ये आ जाएगा 6 माइनस 42/7 माइनस ऑफ 36/7, ऐसा कुछ है, ठीक है। कितना है? ठीक है, सम और प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो सम एंड प्रोडक्ट सेम आ रहा है ना, तो उसे कुछ हो नहीं जाएगा देखने से, है ना, लिख देना है। तो k ×
एक्स स्क्वायर, सम कितना है माइनस, अच्छा प्रोडक्ट कितना है 36 बनता है। अच्छा उसके बाद k का वैल्यू 1 लिखोगे तो भी सही है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ना k का वैल्यू वो ले लेना, तो k का वैल्यू कितना ले लेंगे 7, तो fx आ गया 7x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 36, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या पता है, इस पॉलिनोमियल में जो भी जीरोस हैं इसके डबल है, ठीक है। चलो एक लास्ट केस बेस्ड स्टडी है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था। चलो सॉल्व करो जल्दी, लास्ट है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, दिख रहा है, ठीक। चलो इधर देखो, इधर शिवम, इधर इधर देखो, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, तो बताओ क्या ये पैराबोला दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है, ठीक है। चलो फिर हमने देखा, मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कुछ ज्यादा कुछ खास समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल है। x की जगह क्या दिया हुआ है t, और y की जगह क्या दिया हुआ है h। अच्छा h का मतलब है कि बॉल कितने हाइट पे है, t का मतलब है कि कितने टाइम में वो हाइट पे पहुंच गया, तो इसी को ग्राफ में बनाया हुआ है, ठीक। तो क्या हमारा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा ही है, हाँ तो है। बताओ x x को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस, अच्छा कौन कौन से, एक जीरो कौन सा है 5, और दूसरा जीरो कौन सा है 0, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसके जीरोस लिखो, तो क्या हम जीरोस लिख सकते हैं। अच्छा मान लो नहीं भी आ रहा है ये ग्राफ से, तो जीरोस निकालना है तो इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के, तो टाइम का एक वैल्यू आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 5, इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आएगा ना, तो मतलब है कि हमारा बॉल जो है ग्राउंड का मतलब एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, एक बार 0 सेकंड में जब बॉल फेंकेंगे, और एक बार जब वो गिरेगा तो कितने सेकंड पे गिरेगा 5 सेकंड पे। अच्छा बॉल क्या कभी हो रहा है जो एकदम मैक्सिमम हाइट पे चला गया है, कितने सेकंड पे गया है, कितने सेकंड पे गया है 5/2, मतलब 2.5 सेकंड पे बॉल क्या है मैक्सिमम हाइट पे। चलो तो फिर लिखा है वो मैक्सिमम हाइट बताओ, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मतलब h का वैल्यू बताना है। तो क्या क्वेश्चन क्या है, अब ये h निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें, तो 2.5 सेकंड डाल देंगे h निकल जाएगा, 5 मिनट। चलो 2.5 डालेंगे, तुम लोगों को 2.5 साल और पढ़ने की जरूरत है, 2.5 मिनट नहीं, तो इसलिए जल्दी करो पहले। 2.5 माइनस 5 इंटू 2.5 स्क्वायर, चलो सॉल्व करके बताओ जल्दी। तो स्कूल में थोड़े दिन बाद ब्रेक तो मिल जाएगा ना, अच्छा ठीक है, ठीक। चलो ये बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो उससे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, सॉल्व करो। 31 और कोई 25 इंटू 2, ये आ जाएगा 100, ये 5/2 कर दो तो ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा, 125/2 ये भी कर दो, 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 125/4, तो 125/2 4, और ये आ गया 125, तो ये आ गया 125/4। चलो कितना आ रहा है 31 पॉइंट, डेसिमल में बताओ, डेसिमल में 31.43 जा 1, अरे बोलो 31.2 समथिंग नहीं 31.5, मतलब बॉल मैक्सिमम हाइट पे कितने दूर पे है 31.25 मीटर पे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन,
आफ्टर गोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अच्छा बताओ 30 मीटर, मान लो ये पूरा 31 है तो 30 कहीं यहाँ होगा। 30 मीटर जाने में बताओ बॉल कितना सेकंड लेगा? इतना सेकंड। और बॉल 2 बार आएगा। 30 मिनट में बॉल कितने बार आएगा? एक बार जाते टाइम, ग्राउंड से एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। तो देखो क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है, बस इसमें ये क्वेश्चन है h इक्वल टू 25t माइनस 5t²। पूछ रहा है टाइम की किस वैल्यू पे h 30 है, तो h का वैल्यू कितना रख देंगे? 30। और सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? टाइम निकाल। अच्छा टाइम का कितना वैल्यू आएगा? 2। तो 2 वैल्यू का मतलब हुआ छोटा वैल्यू में भी एक बार 30 मीटर पर रहेगा और एक बार बड़े वैल्यू में भी 30 मीटर पर रहेगा, मतलब एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम। ठीक है। अच्छा सेम दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला आप होमवर्क कर लेना। एंड इसी में सीबीएसई 2024-25 के जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो होमवर्क में दिया है, और भी 2-3 क्वेश्चन मैंने दिया है, और जो सीबीएसई 2024-25 के। ठीक है, कितने हैं देखो, 6 इधर है और 2 इधर है, 8। और इसमें 2-3 क्वेश्चन जो आसान आसान है, जैसे ये 2025 में रूट्स दिया है, हम इस क्वेश्चन बना सकते हैं तो बना सकते हैं। ऐसे ही सारा दिया हुआ है, हमने सारा क्वेश्चन देखो डिस्कस तो कर ही लिया है। ठीक, तो जाके आज के आज 8 क्वेश्चन होमवर्क है, 8 ये बनाना है, और एक बार नोट्स गो थ्रू कर लेना है, पॉलिनोमियल यानी डन। उसके बाद प्री बोर्ड्स के लिए दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना।